लापता हुआ युवक को आरोपियों ने बरामद कर पुलिस को सौंपा। मामला आज से करीब 2 माह पूर्व 24 मार्च का है, जब माखी गांव के कोटरा निवासी दीपक सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह उम्र करीब 20 वर्ष जो मध्य बुद्धि होने के चलते घर से लापता हो गया था। लापता युवक के भाई राहुल रोहित सिंह व उसके सहयोगी छोटू सिंह व कुलदीप ने अपहरण का मुकदमा दीपक सिंह पुत्र राम बहादुर रंजीत पुत्र कुंवर बहादुर सिंह निवासी कोटरा व बल्लू खान पुत्र वसीम चुन्ना को नामित करते हुए 364 का अभियोग माखी थाने में पुलिस ने दर्ज किया। घटना के करीब 2 माह बीतने के बाद आरोपियों ने लापता हुए युवक दीपक को मलिहाबाद जनपद लखनऊ से बरामद कर 11 मई को रात करीब 1:30 बजे माखी पुलिस को सौंप दिया। लापता युवक दीपक ने अपने बयानों में साफ साफ बोल रहा है कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान राम सुदेव सिंह ने पुत्र छोटू उर्फ धीरेन्द्र सिंह व कुलदीप सिंह ने गांव से कैद करके मलिहाबाद की बाग में बंदी बना दिया था। इंडिया लाइव न्यूज संवाददाता अजीत वाजपेयी। पहले आपके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, क्या था पूरा मामला? पूरा परिचय दे पहले अपना आप। दीपक सिंह मेरा नाम है, पिताजी का नाम है राम बहादुर सिंह, ग्राम कोटरा के रहने वाले हैं, थाना माखी, जनपद उन्नाव। हम चुनाव लड़ रहे थे, अब की बार प्रधानी के चुनाव के प्रत्याशी थे और हमें गांव के ही सुमेर सिंह के लड़के छोटू सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह ने धमकी भी दी थी फ़ोन पर हमको कि तुम्हें फर्जी मुकदमे में फांस देंगे, क्योंकि हमने गौशाला का मुद्दा उठाया था। अधवाड़ा हमारे यहाँ गौशाला पड़ा था बना हुआ। हम लोग जाकर 100-150 आदमी डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी। उसके बाद में उसने हमारे पास फ़ोन किया, सुमेर सिंह के लड़के ने, धीरेन्द्र सिंह उर्फ छोटू ने कहा तुमको फर्जी मुकदमे में फांस देंगे, देख लेंगे हम तुमको। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद में 24 मार्च को हमारे पास माखी थाने से फ़ोन आता है कि ऐसा है, थाने आ जाओ, दरोगा जी फ़ोन कर रहे हैं। हमने कहा क्या बात है, क्या करने हैं 9 बजे रात को? तो बोल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ हम अपहरण का मुकदमा लिख देंगे अगर थाने नहीं आओगे। तो हम कहे सुबह आएंगे। कहने लगे कि सुबह नहीं अभी आओ। हम कहे सुबह आएंगे। तो यही बताने लगे कि नहीं अभी आओ। जब हम नहीं गए उसके बाद में 26 तारीख को हमारे ऊपर अपहरण का मुकदमा लिख दिया। मुकदमा लिखने के बाद में फिर उसके बाद में हम बताते रहे कि ये बात है, सारी रिकॉर्डिंगें दी दरोगा जी को कि ये देखो हमको पहले से धमकी मिल रही थी प्रधान पद से, और प्रधान के लड़के ने धमकी दी हमको और सारी बात बताते रहे। लेकिन थाने में हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। बराबर हम पर थाने से दबाव बनाते रहे दरोगा जी, और जब हो तब घर पे जाकर गाली गुप्ता करते थे दरोगा जी, पैसे की मांग करते थे हम लोगों से, प्रताड़ित करते थे घर पे जाकर कि दीपक को बुलवाओ। उसके बाद में कल रात को लड़का 9 बजे हसेवा नारसिंह बाबा में मिला है। छोटू सिंह उर्फ राजवीर सिंह बीरमपुर के और पुत्र राम कुमार सिंह, पप्पू सिंह पुत्र माधव सिंह, ग्राम कोटरा के इन लोगों ने उसको बरामद कराया वहां जाकर। उसके बाद में पापा और गांव के कुछ लोग साथ में जाकर थाने में उसको सुपुर्दगी दी। जाकर वहां पे उसने बयान दिया है कि हमें भयानू सिंह के लड़के कुलदीप सिंह और सुमेर सिंह के लड़के धीरेन्द्र सिंह, छोटू सिंह ने तिलक के बहाने गाड़ी में बीच में बैठाल कर कहीं उधर बटारा रोड पर ढील दिया था, जाकर मलिहाबाद बाग में कर दिया था, जाकर बंदी बना रखा था। उसके बाद में हम जैसे तैसे वहाँ से कोई इनको लेके आया है, तब यहाँ सुपुर्दगी में दिया गया है। दरोगा जी अब क्या कर रहे हैं, मामले को दबाना चाह रहे हैं, विपक्ष से पैसा लेकर मामले को दबाना चाह रहे हैं। दरोगा कौन है? दरोगा कमल दुबे माखी के हैं। हाँ, 10,000 रुपया पहले भी ले चुके हैं। तुमसे पैसे कुछ मांगे थे? हाँ, 10,000 पहले ले चुके थे कि तुम्हारे घर पे नहीं जाएंगे, ये है वो तुमसे लिया था? जीजा हमारे गए थे, दे के आए थे, और रसूलाबाद के चेयरमैन को भी मालूम है बात। कोई मामला हुआ था, आपका नाम क्या था पूरा मामला? हमारा नाम सौरभ सिंह है। अपहरण का मामला यहाँ कोटरा में हुआ था हमारे गांव में। दीपक पंचायत चुनाव, प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले थे, उनके ऊपर अपहरण का मामला लिखाया गया और प्रधान के लड़के सुमेर सिंह के लड़के छोटू के द्वारा। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था दीपक सिंह, वो राजेंद्र सिंह का लड़का था कोटरा। जो लड़ रहा था वही दीपक था? हाँ, वो भी दीपक था। उसके बाद में क्या हुआ फिर? उसके बाद में ये हुआ, प्रधान के लड़के द्वारा धमकी दी गई धीरेन्द्र के द्वारा दीपक को कि अगर तुमने मतलब इलेक्शन लड़ा तो मतलब मुकदमा तुम पे लिखवा देंगे। और गौशाला का रिकवरी का मामला उसने उठाया था दीपक ने।
तो उसके बारे में भी धमकी थी कि तुमको मुकदमे फंसवा देंगे। तो फिर उस पर मुकदमा लिखवाया गया 364 का प्रधान पक्ष द्वारा दीपक पे। तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई की गई थी? हाँ हाँ, हमारे ऊपर भी यही सूचना थी कि तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जब दीपक इलेक्शन नहीं लड़े तो उसके बाद में हम पंचायत चुनाव यही प्रधानी का लड़े, तो उसके बाद में हमारे ऊपर रिजल्ट आने के बाद में हमारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा गया मारपीट का। स्थानीय दरोगा द्वारा कोई जांच पड़ताल नहीं की गई, ना जांच की गई, बस मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कौन दरोगा थे? कमल दुबे। इनकी सहानुभूति है, विपक्ष से सहानुभूति है, प्रधान से। कहा जा रहा है कि पैसे लेन देन भी हुआ है। हाँ हाँ, पैसे का लेन देन हुआ है, बात सही है, हमारी जानकारी में है। किससे कितने पैसे लिया पुलिस ने विपक्ष से? विपक्ष से पैसे लिए हैं 40,000 की हमारे मामले में सूचना। तुमको फंसाने के लिए? सूचना दी गई। हाँ, तुमको फंसाने के लिए? हमको फंसाने के लिए। अभी लड़के तुमने बरामद करके पुलिस को दिया तो क्या कार्रवाई कर रही है? हाँ हाँ, पुलिस जब लड़के को बरामद कर हम लोगों ने पुलिस को सुपुर्द किया तो पुलिस मामले में लीपापोती और प्रधान धीरेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह सुमेर के लड़के द्वारा मतलब सहानुभूति दिखाई गई पुलिस द्वारा कि मामले को आगे ना बढ़ाओ, यहीं हटाओ, जो हो गया छोड़ो। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे दीपक पे झूठा था दर्ज कर लिया गया, जब सच्चाई सामने है सच को क्यों छुपाया जा रहा है? जो सच्चाई है सामने उस पर कार्रवाई की जाए और जो आरोपी फंसे इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, धीरेन्द्र सिंह और कुलदीप सिंह।